इनकलाबी मेरे भाई और बहनें, तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम। मेरे भाइयों, हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, अगर आप इस फ्लेक्स में देखेंगे तो एक वाक्य नज़र आएगा, एसटीपी ये पर्याया, एसडीपी अल्टरनेट है। मेरे अजीज़ भाइयों, आप पिछले जितने भी तकरीर किए हमारे ज़िम्मेदारान, आप लोगों के सामने क्लियर कट बता दिया कि बीमारी क्या है, इस मुल्क की बीमारी क्या है, इस मुल्क की परेशानी क्या है, इस मुल्क का वायरस क्या है। तो वो बीमारी के लिए, वो वायरस के लिए एक ही वैक्सीन है, वो वैक्सीन है एसडीपीआई। ये वैक्सीन जो है मेरे अजीज़ भाइयों, मेरे बहनों, ये वैक्सीन जो है, जिस तरह परसों कोरोना की बीमारी से सब लोग परेशान थे, उस परेशानी के वक्त में तमाम लोगों को वैक्सीन दिया गया, एंटीवायरस दिया गया। ये तमाम फिफ्ताई ताकतें, ये तमाम जो है इस मुल्क की दुश्मन ताकतें, इस मुल्क की कौम की ताकतें, इस संविधान की ताकतें, अगर ये लोग इस मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं ये वायरस बन के, तो उसका एंटीवायरस है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मेरे भाइयों, यहाँ जो भी आपको तकरीर, यहाँ जो भी आपको बयानात सुनाए जा रहे हैं, कानों का मजा लेकर इधर से जाना नहीं है। हम एक जिम्मेदारी शहरी बनना है। हम अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं है। ये आखिरी मौका है हमको जागने का, क्योंकि यहाँ के ये मनवादी लोग पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे इस जुल्म को, इस मुल्क को जो है गुलाम बनाने के लिए। इनकी जो है तकरीबन 100 साल मेहनत है इस मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर। ये मुट्ठी भर लोग, ये 2 या 3% लोग हम तमाम को गुलाम बनाना चाहते हैं। जिस तरह हमारे जो है पुरखों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश के आज़ादी के लड़कर अंग्रेजों को भगाया था, इसी तरह आप लोग हमारे साथ हाथ जोड़िए। इन फिस्ताई ताकतों को, इस देश के दुश्मनों को इस देश से भगाने के लिए आप जो है एसडीपी का साथ देंगे, ये हम आपसे यहाँ से वादा लेकर जाने वाले। मेरे भाइयों, देश का हर प्रजा परेशान है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, किसान हो, उसके साथ साथ में ये आर्मी वाले हो, सब लोग परेशान हैं। ये लोग जो है इस देश के अंदर एक लूट मचा रखे। मेरे भाइयों, एक्चुअल होना क्या चाहिए? पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? पावर बाय द पीपल, पावर फॉर द पीपल, पावर ऑफ द पीपल। पावर जो है आपका वोट लेकर जो है ये लोग पावर हासिल करते हैं। जना अधिकार समावेश का मतलब ये है कि लोग जो है यहाँ पे प्रजा प्रभुत्व है, लोगों की हुकूमत। बाबा साहब अंबेडकर हमको एक बेहतरीन, इस पूरी दुनिया का एक खूबसूरत संविधान देकर गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, ये जो मैं जो संविधान दिया हूँ, इस संविधान को अगर लागू करना हो तो आप जैसे लोग, इंसाफ पसंद लोग अगर पार्लियामेंट में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, इस मुल्क के अंदर तरक्की आएगी, इस मुल्क के अंदर अमन आएगा। इस मुल्क के अंदर जो है, जिस तरह अंग्रेज इस मुल्क को आके लौटे थे, एक जमाने में था इस हिंदुस्तान मुल्क को सोने की चिड़िया के नाम से पहचाना जाता था। अगर आप लोग हमको मौका देंगे, हम तमाम मिलकर फिर इस मुल्क को, इस हिंदुस्तान को एक सोने की चिड़िया बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक बेहतरीन तरक्की याफ्ता मुल्क होगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन परेशानी क्या है? जिस तरह हमारे अशरफ भाई कह रहे थे, इलेक्शन के सीजन में चंद मेंढक जो है बारिश के सीजन में जैसे बाहर आते हैं, इसी तरह 5 साल को एक मरतबा हमारे पास ये सियासी पार्टी के नुमाइंदे, जेडीएस हो, कांग्रेस हो, कोई भी सेक्युलर पार्टी, अपने आप को झूठा सेक्युलर का दावा करने वाले, लोकल दावा करने वाले आपके दरवाजे तक आएंगे। आने के बाद जो है आपकी वोट की दरख्वास्त करेंगे, फिर उसके बाद 5 साल उनका अता पता नहीं रहेगा। क्या है हमारे दावनगिरी की हालत? सिर्फ दावनगिरी की नहीं, जहां भी माइनॉरिटीज और दलित बसते हैं वहां की हालत क्या होगा, डेवलपमेंट क्या है। मैं यहां इसी दावनगिरी के अंदर आपको बताना चाहता हूं, दावनगिरा 2 देखिए और दावनगिरा 1 देखिए। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद क्या हमारे इलाके में, साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, क्या एक अच्छी जनरल हॉस्पिटल है? क्या नहीं है? मैं जवाब चाहता हूं आपका। क्या एक अच्छी कॉलेज है? क्या
क्या एक अच्छा पार्क है क्या हमारे बच्चों के लिए? क्या अच्छे रास्ते हैं क्या? ये सब कौन देना चाहिए? हम लोग बड़ी आसानी से इनको जो है वोट की भीख देते हैं। ये भीख ले जाकर जो है करोड़ों के रुपए अपने आप को जो है घोटाला करके कमाते हैं, लेकिन 5 साल तक हमारे कौम के नाम के ठेकेदार, नाम के जिम्मेदार, जब इलेक्शन आता है उस टाइम पर इनके लिए इतना काफी है, कोई एक नुमाइंदा आया हमारे मस्जिद में आके टोपी डाले तो बस खुश, आको टोपी डाले अगर बोले को तो बाबा टोपी डाला छोड़ा भाई इसे छोड़ डालना। कौन थी आको दरगाह में चादर चढ़ाया को तो ये इन्हें दरगाह में चादर चढ़ाया बहुत क्या है माशाल्लाह इसे छोड़ डालना सुबह। हाँ, ये सियासत क्या है? 5 साल के वास्ते हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमें बेच रही सो, 5 साल के वास्ते हमारी कौम का मुस्तकबिल, कौम का जो एक तरक्की हमें क्या कर रही सो बेच रही सो। तो उसके वास्ते क्या है, ये 70 पर 5 साल की जो गंदगी है, ये 70 पर 5 साल की ये जो सियासत है इसको हमें दूर करना चाहिए। ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक रेवोल्यूशन है, एक आंदोलन है। ये जो लाल और ये हरा झंडा दिख रहा है इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, ये हरा जो है तरक्की की निशानी है, ये लाल जो है इनकलाब की निशानी है, उसके अंदर जो तारा नजर आ रहा है वो उम्मीद की निशानी है। इंशाल्लाह हम आप लोग को उम्मीद देंगे आने वाले दिनों में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं एक नारा देता हूं आपको, हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा। आप भी मेरे साथ बोलिए, हरा लाल लहराएगा इनकलाब आएगा। एसडीपी ने आपको झंडा भी दिया, एजेंडा भी दिया, इसके आवाज से अब काम करना है। तो इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की संविधान की हिफाजत के लिए जब तक एक एक एसडीपी का कैडर, एक एक मेंबर जिंदा रहेगा, अपने खून का आखिरी खतरे की कुर्बानी दे तक भी जो है इस मुल्क की हिफाजत करेगा, इस संविधान की हिफाजत करेगा। जिस तरह शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बच्चों की कुर्बानी देकर, अपनी जान की कुर्बानी देकर उन्होंने हमको सबक दिया, जालिम के आगे कभी सर को नहीं झुकाना, जुल्म के आगे कभी सरेंडर नहीं करना, अपनी जान की कुर्बानी दे के बाद भी क्या है हक के वास्ते लड़ना। ये हमारे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ने सिखाया है। तो मैं एक शेर कहना चाहता हूं, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, खून से खेलेंगे होली गर वतन मुश्किल में है, वक्त आने पर बताएंगे क्या हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए खातिल में है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।